अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन व उलमाए उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्माए किराम, तलबाए उलूम नबूवत, बिलखुसूस नबीर आला हजरत गुले गुलजारे रज़वियत, इज्जत माब, करम गुस्तर, करम नवाज हजरत बाबरकत क़ारी तस्लीम रज़ा खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हाज़रीन बावक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये अज़ीम शान इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, सुन्नी इज्तिमा और मशाइख़े काल्पी कॉन्फ्रेंस से मुअन्वन है। रब ताला मशाइख़े किराम की फ़ुइज़ो बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन। अभी मुझसे पेशतर आप हजरात ने वलवला अंगेज अंदाज में ईमान व अक़ीदे की दुरुस्तगी पर मुश्तमिल एक खिताब समाअत किया। मेरे बाद भी अभी आप बहुत सारी कीमती बातें सुनेंगे। हमारे लिए सआदत और खुशी की बात है कि आज इस स्टेज पर खानवादे रज़विया की एक अजीम शख्सियत तशरीफ फरमा है और उनके जलवे ज़ेबा से हम और आप अपनी आंखों में नूर भर रहे हैं। आपका वक्त भी बहुत कीमती है, मुझे भी थोड़ी देर में एक लंबे सफर पर निकलना है। अजीज़ गिरामी हाफिज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद फरीद रज़वी ज़ीदा हुब्बहू ने हुज़ूर ग़ियास मिल्लत के हवाले से इस इजलास में शिरकत की दावत पेश की और मैं कुछ देर के लिए आपके दरमियान हाजिर हूँ। जलसे के उन्वान से ही आप हज़रात को ये मालूम हो गया होगा कि इस इजलास का पस मंज़र क्या है और इसे मुनाकिद करने का मकसद असली क्या है। रब ताला उस मकसद को पाने की हमें सआदत अता फरमाए। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अलैहि तहियतो व सना की बारगाह कुद्स में
दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। अल्लाह तबारका व तआला ने इंसानों को दो तरह की ताकत बख्शी है। एक ताकत सोचने समझने की है और एक ताकत अमल करने की है। सोचने समझने की ताकत का नाम अक्ल है, ज़हन है, और बकिया जो जिस्म के आज़ा हैं वो अमल के लिए हैं, और अल्लाह ताला ने इनके अंदर अमल की ताकत रखी है। सोचना समझना पहले होता है और करना बाद में होता है। इसीलिए अगर कोई जबान बगैर सोचे समझे चलाए तो लोग कहते हैं पहले समझो फिर बोलो। सोचने समझने का काम पहले होता है, करने का काम, बोलने का काम बाद में होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल बख्शी ताकि ये सोचे और समझे। सोचने समझने का और मानने का ताल्लुक दिलो दिमाग से है और करने का ताल्लुक हाथ और पैर से है और दीगर आज़ा से। दोनों में सबसे ज्यादा अहमियत दिलो दिमाग के कामों की है, उसके बाद में दीगर आज़ा के कामों की अहमियत है। उसको एक मिसाल से आप यूं समझ सकते हैं, एक दरख्त है, उस दरख्त की कुछ चीजें दिखती हैं और कुछ चीजें छुपी रहती हैं। जो छुपी है उसे जड़ कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जो दिख रही है उसे ब्रांच और शाख कहते हैं। अगर किसी दरख्त की शाख को काट दिया जाए, उसकी टहनियां तोड़ दी जाए और जड़ महफूज है तो दोबारा उसमें टहनियां लग सकती हैं, बेशक उसके अंदर हरियाली आ सकती है, उसके अंदर फूल लग सकते हैं, फल आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी दरख्त की जड़ को नीचे से काट दिया जाए तो शाखें जितनी मौजूद हैं वो सब के सब आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएंगी, सारे हरे पत्ते गिरकर खत्म हो जाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि दरख्त के अंदर जड़ असल है और शाखें दूसरे दर्जे की हैं, फरा हैं। अगर जड़ मौजूद है तो शाखों में हरियाली और उसके अंदर फूल, उसके अंदर फल लग सकते हैं। लेकिन अगर जड़ गायब हो जाए तो जितने भी आपको उसके अंदर शाखें और डालियां दिख रही हैं वो सब के सब बेकार हो जाएंगी। बिल्कुल यही हाल इंसान के करने और मानने का है। एक है अकीदा और एक है अमल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा जड़ है, बेशक बेशक, और अमल शाख है, बेशक, सुभान अल्लाह। अकीदा असल है और अमल उसकी फरा है, बेशक, सुभान अल्लाह। आपने अगर दरख्त को सामने रखा तो अकीदा और अमल का फर्क आसानी से समझ सकते हैं कि अकीदा जड़ है, अगर जड़ मौजूद है तो शाखों में हरियाली रहेगी, उसके अंदर फूल पत्ती निकलेगी, और अगर जड़ खत्म हो जाए तो जितनी भी शाखें हैं वो सब के सब बेकार हो जाएंगी। यूं ही अगर आदमी का अकीदा दुरुस्त है तो उसके अमल उसको काम देंगे, और अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो उसके आमाल उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे और उसके अमल का कोई एतबार नहीं होगा। इस्लाम में अकीदे की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं
कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा के अंदर पूरी तारीख उठा करके देख लीजिए, कुरान की आयतें पढ़ लीजिए, सारी हदीसों का जखीरा खंगाल डालिए, कहीं ये न मिलेगा कि रसूल पाक ने सबसे पहले लोगों को नमाज की दावत दी हो। पूरे कुरान में कहीं न मिलेगा कि रसूल पाक ने सबसे पहले उन्हें रोजे की दावत दी हो, उन्हें रसूल पाक ने सदका और ज़कात की दावत दी हो। मक्की जिंदगी उठा करके आप देख लीजिए, रसूल पाक 10 साल तक लोगों के अकीदे की इस्लाह करते रहे और 10 साल तक लोगों को सही अकीदे की तालीम देते रहे। इससे पता ये चला कि अगर अकीदा दुरुस्त है तो नमाज मकबूल है, और अगर अकीदा खराब है तो उसकी नमाज को उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे मुस्तफा का फरमान है। आकाए करीम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि कुछ लोग पैदा होंगे, वो इतनी शानदार नमाज पढ़ेंगे कि तुम लोग उनकी नमाजों को देखकर अपनी नमाजों को बेकार समझोगे, उनके रोजों को देखकर अपने रोजों को बेहैसियत समझोगे, लेकिन वो सब के सब ईमान से बाहर होंगे। उनका रोजे नमाज और अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यक़रऊनल कुरआन, वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। ये रसूल पाक ने 1400 साल पहले फरमाया, और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने आज से 200 साल 250 साल पहले जब एक तहरीक पैदा हुई, उस तहरीक के मानने वालों को इस हदीस का मिस्दाक ठहराया और उन्होंने फरमाया, हुजूर ने 1400 साल पहले जिस जमात के बारे में फरमाया था, वो जमात आज पैदा हुई जिसे वहाबियत कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, आप किताब उठा करके देख लीजिए। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो 1209 हिजरी में पैदा हुआ, उसने जब अपने गलत अकीदे का प्रचार शुरू किया और उसने इस मौजू पर जब किताबें लिखनी शुरू की, तो खुद उसके बड़े भाई ने, जिनका नाम सुलेमान इब्ने अब्दुल वहाब नजदी था, उसने अपने भाई के रद में किताब लिखी, जिस किताब का नाम है अद-दुर्रुस्सनिया फिर रद्द अलल वहाबिया। उस किताब के अंदर इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अकायदे बातिला के परखचे उड़ाए। अभी आपने हजरत अल्लामा मुफ्ती कमरुद्दीन साहिब से उनके गलत अकायद व नजरियात को सुन लिया। शामी वो मुफ्ती हैं जो आला हजरत के मुरीद नहीं है, आला हजरत के शागिर्द नहीं है, आला हजरत के खलीफा नहीं है, वो तकरीबन 200 साल पहले के हैं। और उनकी किताब रद्दुल मुहतार पूरी दुनियाए देवबंदियत में मुस्तनद मानी जाती है। आप उस किताब को उठा करके देखिए। उस किताब में अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी, जो मुल्क शाम के रहने वाले थे और इतने जय्यद आलिम के फिक़्ह हनफी पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, उन सब का इतने मजमुआ उन्होंने जो तैयार किया, उसे रद्दुल मुहतार के नाम से जाना जाता है। अल्लामा शामी इब्ने आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब शामी के अंदर पूरा एक चैप्टर ही लिखा, जिसमें इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अकायद बातिला का जिक्र किया और उन्होंने उसके अंदर लिखा, अल्लाह इनकी शान और शौकत को खत्म करे, इनकी शान और शौकत को तोड़ दे, इसलिए कि उन्होंने उम्मते मुस्लिमा में जो तखरीबकारी फैलाई और जो फितना फैलाया, वही फितना इतना सख्त था कि न जाने कितने उलमा शहीद कर दिए गए, न जाने कितने अवाम बदअकीदा हो गए। आप तारीख उठा करके देखिए तो आपको खुद ब खुद सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। आज जो हालत है आपके अरब मुल्क में फिलिस्तीन की, ये हालत किसी गैर ने नहीं पैदा की है। आप तारीख उठा करके देखिए, सन 1948 में जब बरतानिया ने, ब्रिटिश ने इजराइल को वहां पर वजूद बख्शा, वजूद दिया और ये हुकूमत बनी, तो उस वक्त बरतानिया ने अपना डेलीगेट और एक वफ्द पूरी दुनिया में भेजा कि इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लिया जाए। वो वक्त हिंदुस्तान आया। उस वक्त हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू
नेहरू की हुकूमत थी, वो यहाँ के वजीर आजम थे। ये मैं बिल्कुल सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ और तारीख के एक एक सतर को पढ़ करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। हिंदुस्तान में उस वक्त वजीर आजम की हैसियत से पंडित जवाहरलाल नेहरू विराजमान थे। वो डेलीगेट, वो वफ्द बरतानिया से हिंदुस्तान आया और उसने कहा कि इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लीजिए ताकि हम अपनी एम्बेसी यहाँ खोल सके। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू वो मुत्तकी परहेजगार और कोई पक्के मोमिन नहीं थे, सब जानते हैं वो मुशरिक थे, मगर उन्होंने दो टोक जवाब दे दिया और कहा कि हमको मालूम है कि वो फिलिस्तीन अरबों का है, उस पर इजराइल का कोई हक नहीं है, हम उसे नहीं तस्लीम कर सकते हैं। चुनांचे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस डेलीगेट को वापस कर दिया, मगर यही वक्त जब सऊदिया अरबिया पहुंचा तो सऊदिया अरबिया ने तहरीर लिख करके दी है और वो तहरीर मौजूद है जिससे कोई वहां भी इनकार नहीं कर सकता। उसने लिखा कि बरतानिया फिलिस्तीन चाहे इजराइल को दे दे या दुनिया के किसी मुल्क को दे दे, सऊदिया सुबह कयामत तक बरतानिया की राय की मुखालफत नहीं कर सकता है। मुझे बताइए, अगर मैं ये कहूं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो बताइए इस घर में आग किसने लगाई है? किसी और ने नहीं लगाई है, जमाते वहाबिया के सरदारों। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। अगर कोई कहता ये डॉक्टर साहब हैं लेकिन ये वहाबी हैं, ये तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो मुझे शुबहा होने लगता है कि ये पढ़ करके डॉक्टर हुए हैं या ऐसे ही डॉक्टर बन गए हैं। इसलिए कि अगर पढ़े लिखे मुसलमान होते तो जो जमात नबी की तौहीन करती है उस जमात से इनका ताल्लुक कैसे होता? जो जमात औलिया किराम की शान में गुस्ताखी करती है उस जमात से इनका ताल्लुक कैसे होता? जो जमात कादियानियत को वजूद में लाती है उस जमात से इसका ताल्लुक कैसे होता? मैं समझता हूं गरीब सुन्नी मुसलमान अपनी किस्मत पर जितना नाज करे कि अगरचे इसके पास दौलत नहीं है, मगर मुस्तफा ने जो मोहब्बत का जाम इनके दिलों में अपने महबूबा के जरिया उडेल दिया है उसकी बरकत है कि ये हमेशा कहते रहते हैं ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस 2-4 मिनट और। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, कोनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ हो जाओ, ये कुरान कहता है। ऐ कुरान तू ही बता आखिर सच्चा कौन है, ये हदीस तू ही बता कि सच्चा कौन है। हमारा तो ईमान कुरान और हदीस पर है। कुरान ऐलान करता है वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे महबूब, जो नहीं जानते थे वो सब मैंने तुमको अता कर दिया, सारी चीजों का इल्म मैंने तुम्हें दे दिया। वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, नबी गैब की बात बताने पर बखील नहीं है। रसूल पाक ने खुद इरशाद फरमा दिया कि रब्बे कदीर ने मुझे कयामत तक जो कुछ होने वाला था सबका इल्म अता कर दिया। ये कुरान है, ये हदीस है। अब इसके मुकाबिल एक वहाबी अपनी किताब में लिखता है कि नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है। मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, इंसाफ से बताओ, ये मत कहो कि ये बरेलवी है, ये मत कहो कि अहमद रजा का मानने वाला है। हमने अहमद रजा को भी इसलिए माना है कि अहमद रजा ने हमें मुस्तफा के मानने का शौक दिया है। आप मुझे बताइए, कुरान कहे, हदीस कहे कि नबी को इल्म गैब दिया गया और एक मौलवी लिखे कि रसूल पाक को पीठ पीछे की खबर नहीं है। अब आप बताइए, आप कुरान और हदीस को मानेंगे या उस मौलवी की बात को मानेंगे जिसने अपनी किताब में लिख दिया कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। अब ऐसे मौके पर अगर हम आला हजरत को याद करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये तो हर महफिल में आला हजरत को घुसेड़े रहते हैं। अरे हम घुसेड़े नहीं रहते हैं, आला हजरत हर
महफिल में अपने इल्म के जरिया खुद ही मौजूद हो जाते हैं। आला हजरत खुद ही अपना जलवा बिखेर देते हैं, इसलिए कि जब उस मौलवी का ये अकीदा बताया जाएगा कि नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं, एक मौलवी लिखता है तो हमें अहमद रजा याद आएंगे और उनका शेर हम सुनाएंगे कि और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजे शरीयत, हुजूर शेरे कालपी, हुजूर गयासे मिल्लत, हुजूर गयासे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आप देख रहे हैं कि इस वक्त स्टेज पर बरेली भी है, कालपी भी है, सुभान अल्लाह, और जबलपुर तो है ही है। सुभान अल्लाह। और जब तीनों का मिलाप होगा तो नूरुन अला नूर कैसी महफिल होगी। आप बज़ाहिर इस शामियाने में हैं, मगर इस शामियाने के अलावा भी एक शामियाना है जिसे रहमत का शामियाना कहा जाता है। उस शामियाने को हमने और आपने नहीं ताना है, फरिश्तों ने ताना है। और अगर आप में से किसी को नजर आए तो वो मुझे अपने आप को दिखा दे ताकि दुनिया उसको देख ले। मगर मैं समझता हूं आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो उस शामियाने को देख सके और जो ये कह सके कि हाँ मैं रहमत के उस शामियाने को देखता हूं। अलबत्ता कुछ ऐसी भी आंखें रखते हैं कि वो जो चीजें सब नहीं देखते हैं वो देखते हैं। वहाबियत इमाम आजम की शान में गुस्ताखी का हुनर सिखाती है, मगर मेरे इमाम आजम का बड़ा मशहूर वाकया है। आप एक मस्जिद में तशरीफ ले जा रहे थे, देखा कि एक नौजवान वजू करके जा रहा है। इमाम आजम ने फरमाया ए नौजवान इधर आ। वो करीब हुआ, इमाम आजम ने फरमाया कि जा तू फला गुनाह से तौबा कर ले, तूने गुनाह किया है उससे तौबा कर ले। उस नौजवान ने कहा हुजूर मैंने ये गुनाह तो अपने घर के अंदर किया था जिसको कोई देख नहीं रहा था, आपको कैसे मालूम हो गया कि मैंने ये गुनाह किया है। इमाम आजम ने इरशाद फरमाया, सुनो ए नौजवान, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है आदमी जब वजू करता है तो उसके हाथ पैर से गुनाह झड़ते हैं। तू अभी वजू करके जा रहा था और तेरे वजू के पानी पर मेरी नजर पड़ गई, मैंने जो देखा तो वही गुनाह मुझे नजर आया जिससे मैंने तुझको तौबा करने की तलकीन की है। आप बुलाइए सारे गैर मुकल्लिदों को, बुलाइए सारे तबलीगियों को, बुलाइए सारे वहाबियों को और उनसे कहो कि चलो चलो हम सब मिल करके वजू करते हैं और तू भी वजू कर, जरा दिखा दे कहां वो गुनाह बह रहा है। अरे जब तू मेरे इमाम आजम का मुकाबला सकता तो भला रसूल आजम का मुकाबला कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे आका हमारे मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन इरशाद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता खुदा है मगर बांटता मैं हूं। सुभान अल्लाह। अब बताइए हुजूर की इस हदीस पर आपको यकीन है कि नहीं यकीन? बेशक, ये बुखारी शरीफ की हदीस है और भी दीगर कुतुबे हदीस में ये किताब दर्ज है। मेरे आका फरमाते हैं देता खुदा मगर बांटता मैं हूं। और सारी चीजें जाने दीजिए, सिर्फ एक ईमान को ले लीजिए। हमारा अकीदा है कि ईमान खुदा देता है, मगर ये भी सच है कि ईमान नबी ही बांटते हैं। इसीलिए अगर कोई जिंदगी भर कहता रहे मैं खुदा को मानता हूं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों को मानता हूं, सारी आसमानी किताबों को मानता हूं, सारे वलियों को मानता हूं, मगर ये जो पैगंबर मक्के में पैदा हुए जिनका नाम मोहम्मद है मैं इनको नहीं मानता। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नेक लोग पैदा हुए, जितने औलिया आए, जितने अंबिया आए, सबको मानता हूं, खुदा को भी मानता हूं, मगर मैं इस आखिरी नबी को नहीं मानता। बताइए वो मुसलमान हो जाएगा? उसको मोमिन कहा जाएगा? क्या वो साहिब ईमान होगा? इसका मतलब है ईमान खुदा देता है मगर ईमान मुस्तफा बांटते हैं। इसीलिए
आला हजरत ने फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। रसूल पाक तो ये फरमाए इन्नमा अना कासिम, बांटता मैं हूं, खुदा देता है मगर तकसीम मैं करता हूं। अब अगर किसी को नेमत लेनी है मेरे दरबार में आए, अगर किसी को ईमान लेना है मेरे दरबार में आए, अगर खुदा तक पहुंचना है तो मेरे दरबार में आए, अगर खुदा की पहचान हासिल करनी है तो मेरे दरबार में आए। ये मेरे मुस्तफा फरमाए। और ये जनाब कहें जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। अब मुझे बताइए कि आप किसकी मानेंगे, रसूल पाक की मानेंगे कि इस नापाक की मानेंगे? रसूल पाक के इरशाद पर अमल करेंगे कि इस कमबख्त के कहने पर आप अमल करेंगे? आपको इख्तियार है, ये जमहूरी मुल्क है, न जाने कितने लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते। हम कौन उससे लड़ने के लिए जाते हैं? मगर याद रखना करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून के ऊपर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। कल मैदान महशर में पता चल जाएगा कि तुम कलमा पढ़ करके जो नौजवानों को गुमराह करते थे, वहां पता चलेगा जब तुम्हें जहन्नम के दहकते हुए शोले में डाला जाएगा। और हम तो इमाम अहमद रजा के झंडे तले ये कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। रफीकान मोहतरम दरूद शरीफ पढ़ें, बस 2-3 मिनट और। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। रफीकान मोहतरम, चूंकि आप के ईमान के तहफ्फुज के लिए इस मजलिस को सजाया गया है। अभी यूपी में कोहरा बहुत पड़ रहा है, गालिबन इससे पहले भी जब मैं आया था तो कोहरे का मौसम था, और शायद उस वक्त भी मैंने आपको ये समझाया था। गवर्नमेंट तमाम हाईवे पर एक पट्टी बना देती है जिसको रेडियम की पट्टी कहा जाता है। ये गवर्नमेंट क्यों रास्ते पर पट्टी बनाती है? ताकि आप कोहरों में अपनी गाड़ी को सही ढंग से चलाकर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। ये पट्टी इसीलिए लगाई जाती है ताकि आप बाएं साइड में जाकर के गड्ढे में ना जाएं और दाएं तरफ मुड़ करके कहीं डिवाइडर से न टकरा जाएं। इसीलिए वो पट्टी लगाई जाती है। और उस पट्टी की खुसूसियत है कि कोहरों में भी वो चमकती है, वो कोहरों में भी लोगों की रहनुमाई करती है। और अगर ड्राइवर होशियार है तो उस पट्टी को देखते हुए मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। अभी हजरत गया से मिल्लत तशरीफ फरमा हुए हैं, कालपी शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं। रास्ते में हो सकता है कहीं कोहरा मिल गया हो। मैंने हजरत मौलाना फरीद साहब से कहा मैं 11 बजे यहां से रुखसत हो जाऊंगा। तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर करके मुझे सुबह क्लास में दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही पहुंचना है। मैंने इनसे कह दिया था 11 बजे मैं स्टेज छोड़ दूंगा, इसलिए कि मुझे एक लंबा सफर करके जाना। और कोहरों का मौसम है, यूपी का कोहरा वैसे भी मशहूर है, बहुत सारी चीजें मशहूर कहीं कहीं की हैं, हमारे यूपी की कई चीजें मशहूर हैं जिसको आप भी समझते हैं। कोहरे में वो पट्टी इसलिए काम देती है कि कोहरों से आदमी बच करके मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। याद रखिए, गवर्नमेंट ने आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी जान की हिफाजत के लिए और आपकी गाड़ी की हिफाजत के लिए इस पट्टी को बना दिया ताकि कोहरों में आप मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। ऐसे ही हिंदुस्तान में बहुत सारे कोहरे पड़ने लगे। एक तरफ से वहाबियत का कोहरा, किसी तरफ से देवबंदियत का कोहरा, किसी तरफ से राफिजियत का कोहरा, किसी तरफ से तफजीलियत का कोहरा, किसी तरफ से मिनहाजियत का कोहरा, किसी तरफ से ताहिरियत का कोहरा, किसी तरफ से जाकिरियत का कोहरा, किसी तरफ से हामिदियत का कोहरा। ये सारे कोहरे और हर कोहरों का मजमुआ सुलह कुल्लियत का कोहरा। ये कोहरा जब पड़ने लगा, हमारे उलमा ने कहा, बुरहाने मिल्लत ने फरमाया, ईदुल इस्लाम ने फरमाया, मुहद्दिस आज़म हिंद की चौधरी ने फरमाया, सदरुल शरिया ने फरमाया, मुबल्लिग इस्लाम ने फरमाया, उम्मत मुस्लिमा को अगर ईमान की कश्ती, अब ईमान की गाड़ी आगे लेकर के चलनी है तो इस कोहरे में हमें भी किसी ना किसी रोशन पट्टी की जरूरत पड़ेगी। हमें भी किसी ना किसी ऐसी रोशनी की जरूरत पड़ेगी कि कोहरे में हम मंजिल मकसूद तक पहुंचते चले जाएं, ताकि हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। उलमा ने बहुत गौर
जिक्र किया कि कौन सा मजबूत रेडियम है कि जो कोहरे में भी लोगों की रहनुमाई करेगा। अरबों अजम में जब देखा गया, अरबों अजम की खानकाहों को तलाशा गया, अरबों अजम की दरसगाहों को देखा गया, तो कहा सबसे मजबूत पट्टी तो बरेली में है, सबसे मजबूत पट्टी का नाम अहमद रजा है। उसी पट्टी की तरफ निस्बत करके हम मसलक आला हजरत कहते ये वो पट्टी है कि जिस पर चलते रहोगे तो मुस्तफा के दरबार तक रसाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह से कोहरे से बचने के लिए इस रेडियम की पट्टी की जरूरत है, ऐसे ही मजहबी कोहरों से बचने के लिए मसलक आला हजरत की जरूरत है। इस मसलक पर चलिएगा। आला हजरत ने खुद फरमाया, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, राह में राह मार फिरते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। पहले चोर आता था, कोई कटारी लेके आता था, पहले चोर आता था कट्टा लेके आता था, बंदूक लेकर के आता था, मगर अब चोर कुरान लेके आता है, चोर हदीस लेके आता है। आओ आओ, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, आइए आइए। और अगर कहीं पहुंच गए हुजूर गया से मिलत, तब तो इस्तिंजा ही खता कर जाएगा, फिर पैजामा ढीला होना ही होना है। बाप नोजा नमाज की तालीम एक जगह, मैं तो बहुत साबका इनसे मेरा पढ़ चुका है और बहुत सारे हालात में जानता हूं, वक्त नहीं है, वरना इस मौजू पर मैं सुबह तक आपको इनकी कहानी सुनाता, फिर पता चल जाता कि ये जो आपको बुलाते हैं, आला हजरत ने सच फरमाया, ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, ये ठग है, मार ही रखेगा। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। आप मुझे बताइए, मेरे मुस्तफा का इरशाद है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए हर नबी जिंदा है। तो नबी ये फरमाए हर नबी जिंदा है, और ये अपनी किताब में लिखे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। आप मुझे बताइए, आपने देवबंद के किसी मौलवी का कलमा पढ़ा है या मदीने वाले आका का कलमा पढ़ा है? आप मुझे बताइए, आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान करते हैं या अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह के कलमे को आप तस्लीम करते हैं? आज लोग कहते हैं मौलाना अगर हमारी नहीं मानिएगा तो हम उधर हो जाएंगे। अरे चाहे उधर हो जाओ चाहे इधर हो जाओ, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपको नहीं मालूम है हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम का दौरे मुबारक था, और एक गस्सानी बादशाह जिसका नाम जबला है, वो आया मक्के मुकर्रमा, किसी तरह से वो पहुंच गया, और उसने जब इस्लाम की तालीमात को देखा मुतासिर हो गया। ईसाई था, मुसलमान हो गया। हज का मौका आया, हज में शरीक हो गया, और जब खाने काबा का तवाफ कर रहा था तो उसने तवाफ के दौरान क्या देखा, भीड़ है और एक बेचारा आम आदमी उसके पैर पर पैर रख देता है। तवाफ के दौरान उस बादशाह के पैर पर एक आम आदमी का पैर पड़ गया, ये जलाल में आ गया। बादशाह था, नया नया मुसलमान हुआ था, ईसाई था, इसको जलाल आया और इसने खाने काबा के सामने मताफ में तवाफ की हालत में उसको जड़ दिया, और जब इतना तेज तमाचा मारा कि उसकी नाक टूट गई तो वो बेचारा बिलबिला गया, परेशान हो गया। उमर फारूक आजम की बारगाह में मुकद्दमा पहुंचा। सैयदना उमर फारूक आजम ने बुलाया उस बादशाह को जो अभी नया नया मुसलमान हुआ था। कहा क्या तुमने इस आदमी को मार करके इसकी नाक को तोड़ दिया है? कहा हाँ, मैं तवाफ कर रहा था और इसने मेरे पैर को कुचल दिया, मुझे गुस्सा आया, मैंने मारा, इसकी नाक टूट गई। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं इस्लाम में दो में से एक काम आपको करना है। इस्लाम का ये ज़ाब्ता है, या तो अफ या तो क़िसास, या तो इससे माफी मांगो, अगर ये माफ कर देता है तो ठीक है, वरना जैसे तुमने मार करके इसके नाक तोड़ी है ये भी तेरी नाक तोड़ेगा। इसलिए कि इस्लाम में अदल इंसाफ चलता है, इस्लाम
इस्लाम में दर्जगाह, इस्लाम में मनसब बाद में देखा जाता है। इस्लाम में दौलत नहीं, पहले इंसाफ देखा जाता है। होगे तुम बादशाह कहीं के, लेकिन या तो उससे माफी मांगो और या तो तुम किसास के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा अच्छा तो मुझे ये मारेगा, अगर माफ नहीं करेगा तो ये आम आदमी मुझको मारेगा। कहा हाँ, इस्लाम का ये अदल है, इस्लाम का ज़ाब्ता है। उसने कहा ठीक है, मुझे एक दिन का मौका दे दीजिए। उमर फारूक आजम ने फरमाया ठीक है जाओ, तुम्हें एक दिन का मौका दिया जाता है। वो रात में अपनी कयामगाह पर गया, अपने खुद्दाम को बुलाया, बोरिया बिस्तर उसने सेट किया और रात ही में भाग गया और अपने मुल्क जाकर के वो मुर्तद हो गया, वो काफिर हो गया। जैसे पहले था वैसे ही हो गया। क्या उमर फारूक आजम पर आप एतराज कर सकते हैं कि उन्होंने सख्ती क्यों बरती? अगर सख्ती न बरती होती तो वो बादशाह मुसलमान रहता। उमर फारूक आजम ने अदल की तराजू पे ये बता दिया कि अगर कोई सुन्नी है तो किसी सुन्नी आलिम पर एहसान न जताए। ये तो कुरान ने बहुत पहले कह दिया, ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान मत जताओ। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, ये खुदा का एहसान है कि उसने तुम्हें मुस्तफा का गुलाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह। ये तशरीफ ला रहे हैं कालपी शरीफ से, नबी रे आला हजरत जलवा फरमाए हुए बरेली शरीफ से। मैं खलीलाबाद से आया, जमदाशाही से सफर करके आपके दरमियान। क्या मकसद है? सिर्फ हम चाहते हैं कि अगर ये मुकद्दस जमात जन्नत में रहे तो ये तन्हा ना जाए, आप भी साथ। ये इसलिए आपके दरमियान आए हैं कि आपको भी साथ में लेकर के जाएं। इसलिए कि इस जमाने में कलमा और नमाज के नाम पर, स्पीच के नाम पर, इंग्लिश स्पीच के जरिया न जाने कितने लोगों के अकीदे को खराब करने की नापाक कोशिश की जा रही है। ऐसे पुरफितन माहौल में ये उलमा चाहते हैं कि आप अपने ईमान का तहफ्फुज़ करें और ईमान की हिफाजत करते रहें। ईमान की हिफाजत का एक किला है, उस किले का नाम मसलके आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मसलके आला, सुभान अल्लाह। एक मौलवी अपनी किताब में लिखता है कि हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है। बताइए आपका ये ईमान है? नहीं। कोई इसको मानेगा? नहीं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुदा की तरफ से नबी के पास पैगाम ला करके पेश कर दिया और फरमाया, खुदा ने ऐलान कर दिया खातमुन नबिय्यीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये आखिरी नबी है, अब कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। मगर मौलवी कासिम नौनौतवी दारुल उलूम के बानी ने अपनी किताब तहजीरुन नास में लिखा है कि अगर हुजूर के बाद भी नबी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बताइए, आप कुरान को मान रहे हैं कि किसी मौलवी को मान रहे हैं? अगर कुरान और मौलवी में तकाबुल हो जाए, तुलना हो जाए, हमारा कहना है कोई बड़ा से बड़ा आलिम हो, हम उसको उस वक्त तक नहीं तस्लीम कर सकते जब तक कि वो किताब सुन्नत की रोशनी में मानने के काबिल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे पास एक कादियानी की किताब है। कादियानियों को जानते हैं ना? कादियानी एक फिरका है जो डायरेक्ट मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी कहता है। उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक के साहिली इलाकों पर यह फिरका बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका अकीदा है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी थे, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी दुनिया के उलमा ने कादियानी फिरके को काफिर करार दिया। मैंने जब इसके अकीदे की तहकीक शुरू की तो उस फिरके की एक किताब मेरे हाथ लगी, मैंने उसको पढ़ा। उस किताब में वो लिखता है, उनका एक मानने वाला, उसका मानने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का एक मुत्तबे उस किताब में लिखता है कि अगर हमारे हजरत ने कह दिया कि हुजूर के बाद नबी आ सकता है तो सब लोग हमको काफिर कह रहे हैं, तो आखिर क्यों हम ही को सिर्फ काफिर कह रहे हैं? हमारे हजरत ने अपनी तरफ से तन्हा ये बात नहीं कही है। यही बात मौलाना कासिम नानौतवी बानी देवबंद ने अपनी किताब तहजीरुन नास में भी लिखा है।
अगर हम काफिर हैं तो उनको भी काफिर मानो। ये किसने लिखा? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने। इसका मतलब है कि कादियानियों को ताकत किसने पहुंचाई? जी जी। कादियानियों को कुव्वत किसने पहुंचाई? उस फिरके का पानी आखिर ऐसी जुरात क्यों कर बैठा? इनकी देन है। जनाब ने लिखा कि आ सकता है। उसने कहा जब आपने इतनी गुंजाइश निकाल ही दी है तो लो मैं आ गया, लो मैं आ गया। तुमने गुंजाइश निकाली कि नबी आ सकता, मैं बन करके आ गया। कुर्बान जाओ बरेली के अहमद रजा पर, जिसने अपनी पूरी ताकत सर्फ कर डाली और 5-5 किताबों के जरिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के कुफ्र पर ऐसी ललकार लगाई, ऐसी तलवार चलाई कि आज तक पूरी दुनिया देवबंदियत और गैर मुकल्लिदियत उसका जवाब देने से कासिर। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने ललकार करके कहा, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कौवा खाने का नंबर तो बाद में आएगा, ये भी उनके यहां है। कौवा खाना जायज, ये तो बहुत थोड़ी बात है। अगर कोई इंसानों का कातिल हो और मच्छर वो मार दे और फतवा पूछा जाए, हुजूर बताइए कि मच्छर मारना इसके लिए जायज है कि नहीं, तो जो इंसानों का कातिल हो उससे इसकी क्या शिकायत कि वो मच्छर मार रहा है। और अगर कोई उसके बारे में पूछता है तो वो बेवकूफ नहीं महा बेवकूफ कहलाएगा। इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा घोटाला किया है, दीन के मामले में इतनी ज्यादा धांधली की है कि अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी खतीब मशरिक पासबान अहले सुन्नत ने एक किताब लिखी जिसका नाम है खून के आंसू। एक किताब लिखी जिसका नाम है देवबंद की खाना तलाशी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी जिसका नाम है जाल हक। ये किताब लिखी जिसका नाम है रिसाले नूर। फकीह मिल्लत ने एक किताब लिखी जिसका नाम है बुजुर्गों के अकीदे। चूंकि हमारा ये नौजवान किताब पढ़ता नहीं है, इसको सिर्फ व्हाट्सएप चाहिए, इसको सिर्फ गूगल चाहिए। अगर ये किताब पढ़ता तो ये बदअकीदों की गोद में कभी नहीं, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने इनकी एक एक निशानी को बता दिया है। बताने के बावजूद उस गड्ढे में गिरना ये शरारत नफ्सी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं तो वही कीजिए जो कुरान ने करने का हुक्म दिया है। कूनू मा सादिकीन, झूठों के साथ न रहो, सच्चों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए, जिसका खुदा झूठ बोल सकता है तो बंदे झूठ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मेरे जहन में इस वक्त एक नहीं 3-4 किताबों के नाम मौजूद हैं। सबसे पहले इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब रिसाले एक रोजा में लिखा कि खुदा झूठ बोल सकता है, कहिए माअज़ अल्लाह। फिर उसके बाद में उसकी बात को सही साबित करने के लिए महमूद हसन दरभंगवी, जिसको हमारे उलमा दरभंगी कहते थे और हुजूर मुहद्दिस कबीर दुरभंगी कह करके याद करते हैं, उसने अपनी एक किताब जोहदुल मुकिल में भी यही बात लिखी कि झूठ क्या चीज है, अल्लाह जुमला बुराइयों को अंजाम दे सकता है। माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस किताब का नाम है जोहदुल मुकिल। ये भी किताब मार्केट में मिल जाएगी और अगर नहीं मिलेगी तो अख्तर हुसैन कादरी इसका जिम्मेदार है। कहीं भी आइएगा लापता बता करके अपना आइएगा कि मैं फला जगह से आ रहा हूं, किताब की जरूरत है, दिखाना मेरी जिम्मेदारी है। जोहदुल मुकिल में लिखा महमूद हसन दरभंगी ने यही बात कि खुदा झूठ बोल सकता है। इनके बहुत बड़े एक मौलाना जिन्होंने कौवा को जायज करार दिया, उसने अपनी किताब में लिखा कि अल्लाह तबारका व तआला झूठ बोल सकता है, जिसका नाम रशीद अहमद गंगोही है, जिसकी किताब फतावा रशीदिया है। इनके एक मौलवी जिसका नाम खलील अहमद अम्बेटवी है, उसने अपनी किताब बराहीन कातिया में लिखा कि खुदा झूठ बोल सकता है। और अभी शायद हो सकता मौजूद हो, दारुल उलूम देवबंद के एक टीचर ने एक किताब लिखी। हमारे मदारिस के तलबा भी पता नहीं कि उस किताब को कहीं से ढूंढ करके फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए पढ़ते हो कि इसके अंदर जो गलतियां
उसको नोट कर लिया जाए। शरह अकायद दरस निजामी की बड़ी मोतबर किताब है, पढ़ाई जाती है। उसकी शरह एक वहाबी ने लिखी जिसका नाम है जवाहिरुल फराइद शरह अकायद। इस किताब का राइटर दारुल उलूम देवबंद का एक टीचर है जिसका नाम है यूसुफ तावली। उसने एक उन्वान उस किताब में लिखा कि क्या खुदा झूठ बोल सकता है। उसने लिखा क्या खुदा कादिर अलल किज़्ब है, यानी क्या खुदा झूठ बोल सकता है। फिर सवाल किया क्या खुदा झूठ बोल सकता है। जवाब दिया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो झूठ भी बोल सकता है। फिर आगे दूसरा सवाल किया कि आखिर बरेलवी क्यों इसको नहीं मानते हैं। तो जवाब देता है उन्हीं से पूछिए, हमसे ना पूछिए, कुरान से पूछिए। हम वही कहते हैं जो कुरान ने कहा है, हमारा अकीदा वही है जो हदीस ने कहा। कुरान कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है। और ये लिखे कि खुदा झूठ बोल सकता है। आप बताइए आपने मौलवी का कलमा पढ़ा है कि अल्लाह रसूल का? सुभान अल्लाह, बेशक। अब बताइए सच्चा कौन है? कौनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। एक मौलवी अपनी किताब में लिखता है नबी कुछ नहीं दे सकते मगर मेरे रजा कहते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे बहरे सखावत पे लाखों। मौलवी कहता है या रसूल अल्लाह मत कहना वरना शिरक हो जाएगा। इनको शिरक का इस कदर हैज आता है कि जहां बैठते हैं उस घर को भी ये नापाक कर देते हैं। आप बताइए मौजूद है कि नहीं इस वक्त? जी जी जी। अरे बोलिए। अब आगे दूसरी बात, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आप मौजूद है ना? बताइए खुदा मौजूद है कि नहीं है? आप सब लोग जिंदा है ना? बताइए खुदा जिंदा है कि नहीं? आप सुन रहे हैं ना? खुदा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? आप देख रहे हैं ना? खुदा देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो बताइए आप लोग खुदा की बराबरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खुदा भी मौजूद, आप भी मौजूद। खुदा भी जिंदा, आप भी जिंदा। खुदा भी सुन रहा है, आप भी सुन रहे हैं। खुदा देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। बताइए बराबरी हुई कि नहीं हुई? यही जाकर के वहाबियों के कान में पूछिएगा। बताओ तुम मौजूद, खुदा मौजूद। तुम कहते हो या गौसे आजम कहना शिर्क, या ख्वाजा गरीब नवाज कहना शिर्क। तुम कहते हो या रसूल अल्लाह कहना शिर्क, इसलिए कि दूर वो हैं, दूर से सुनना खुदा की शान है। तुमने गौस और ख्वाजा को समझ लिया कि दूर से सुनते हैं, तुमने खुदा के बराबर ठहरा दिया नबी को, वली को। ये शिर्क हो गया। तो आप उससे यही कहिए साहब ठीक है, इसका जवाब बाद में होगा। आप मौजूद हैं कि नहीं इस वक्त? तो क्या कहेगा? मर गए? वो कहेगा हम भी मौजूद हैं। तो आप उससे कहिए आप भी मौजूद, खुदा भी मौजूद। आप भी जिंदा, खुदा भी जिंदा। आप भी समीओ बसीर, खुदा भी समीओ बसीर। बताइए बराबरी हुई कि नहीं हुई? ये शिर्क हुआ कि नहीं हुआ? सब सन्नाटे में। मेरे भाइयों, इसीलिए सच्चे उलमा के दामन में रहने के लिए कहा गया है। बेशक, सुभान अल्लाह। आप भी मौजूद, खुदा भी मौजूद। मगर कोई मुसलमान ये नहीं समझता है कि खुदा के हम बराबर हो गए। जी जी। कोई इसको शिर्क मानता है? नहीं। तो क्या फर्क है फिर? आप भी मौजूद, खुदा भी मौजूद। आप भी जिंदा, खुदा भी जिंदा। आप भी समीओ बसीर, खुदा भी समीओ बसीर। फिर क्या फर्क है कि आप भी जिंदा, खुदा भी जिंदा, आप भी मौजूद, खुदा भी मौजूद, मगर उसके बावजूद ये शिर्क नहीं? क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इसका जवाब बरेली वाले देंगे। सुभान अल्लाह। इसका जवाब मेरा रजा देगा। सुभान अल्लाह। इसका जवाब मेरे मुफ्ती आजम देंगे। सुभान अल्लाह। इसका जवाब हुज्जतुल इस्लाम देंगे। सुभान अल्लाह। इसका जवाब मेरे ताजुश शरिया देंगे। सुभान अल्लाह। आप भी मौजूद, खुदा भी मौजूद, मगर ये शिर्क नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि एक सुन्नी ये समझता है कि खुदा मौजूद है मगर उसको किसी ने मौजूद नहीं किया है। हम मौजूद हैं तो खुदा ने हमको वजूद बख्शा। हम अगर जिंदा हैं तो खुदा ने हमें जिंदगी दी है मगर खुदा को किसी ने जिंदगी दी नहीं है। हम अगर सुनते हैं खुदा की दी हुई ताकत से सुनते हैं। वो अगर सुनता है तो उसको सुनने की ताकत किसी ने दी नहीं है। जब ये फर्क यहाँ है तो
आखिर ये कलेजा क्यों फटता है? या गौस कहने में भी यही फर्क मान ले कि खुदा भी हर जगह से सुनता है, मगर उसको सुनने की ताकत किसी ने दी नहीं है, और अगर गौस सुनते हैं तो खुदा की दी हुई ताकत से। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कहता है या रसूल अल्लाह, कहना शिर्क, तो मेरे आला हजरत कहते शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। ये कहता या रसूल अल्लाह न कहो, ये शिर्क हो जाएगा। मेरा रजा कहता है गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। कहता मिलाद ना मनाओ, हाँ इज्तिमा करो ये जायज है, इज्तिमा करो ये जायज है, हाँ मिलादे मुस्तफा करना नाजायज है। तभी तो आला हजरत ने लोगों को बताया मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। जो रोके उसको अपने से ऐसे ही निकाल करके बाहर कर दीजिए जैसे कि दूध से मक्खी को निकाल करके बाहर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोनो